बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स और मैं हूं शकीला लियाकत। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको बहलोल का एक दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रही हूं। क्या आपको पता है कि बहलोल ने किस तरह अपनी चोरी की गई रकम मोची से वापस हासिल कर ली? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक दफ़ा जब बहलोल अपने वीरान खंडर में वापस आए तो देखा कि कुछ कदमों के निशानात नज़र आ रहे हैं। यूँ मालूम होता था कि वहाँ कोई आया है। तो आपने एक ख़ास जगह पर देखा जो ताज़ा खुदी हुई मिट्टी थी और उसे हमवार किया गया था, जो बता रही थी कि उनका अंदेशा दुरुस्त है। बहलोल ने अपनी छड़ी से मिट्टी को हटाया तो उनकी जमाशुदा रकम वहाँ से गायब थी। बहलोल किसी हंगामी सूरत के तहत कुछ रकम जमा करके बचा के अपनी ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके, इसलिए बचा कर रखते थे। गालिबन किसी ने उन्हें ये रकम छुपाते हुए देख लिया था और उन्होंने अपनी गुदड़ी उठाई और करीबी एक मोची की दुकान की तरफ चल दिए। आपने मोची को बड़े ही खुशतबी से सलाम किया। मोची ने खुशी से कहा, आओ आओ बहलोल, कैसे आना हुआ? बहलोल ने कहा, मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल भी आऊं और फिर तुमसे एक काम भी है। मोची ने कहा, कैसा काम? बहलोल ने कहा कि तुम एक अच्छे इंसान नज़र आते हो, मुझ जैसे दीवाने से भी इखलाक से पेश आते हो। मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। कहा मैं मोची ने खुश होकर कहा, यह तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम ऐसा समझते हो। बहलोल ज़रा करीब होकर बोले कि मैं वीरान खंडरों और खाली मकानों में रहता हूँ और मैं जहाँ भी रहता हूँ अपनी थोड़ी बहुत रकम बुरे वक्त के लिए बचा कर रखता हूँ और वहाँ ज़मीन में दफन कर देता हूँ। तुम ज़रा हिसाब लगा कर बताओ कि ये रकम कितनी होगी? मोची ने कहा, हाँ तुम बताओ, मैं हिसाब कर देता हूँ। बहलोल ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मशरकी शहर के हिस्से में एक खंडर है, वहाँ मैंने 100 सिक्के दबा रखे हैं। कब्रस्तान में तकरीबन 250 सिक्के दबा रखे हैं और एक मकान के सहन में तो पूरे 500 सिक्के दबाए हैं। और हाँ, याद आया, नहर के किनारे भी 50 सिक्के हैं। मोची ने कहा, अगर ये सिक्के सोने के हैं तो इनकी मालियत लगभग 2000 के करीब हो। बहलोल अपनी छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ और कहा, अच्छा तो भाई मैं चलता हूँ, आज ही ये काम हो जाना चाहिए, मेरे लिए दुआ करना। मोची ने कहा, हाँ हाँ जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। बहलोल के जाने के बाद मोची ने सोचा कि जो सिक्के इसने बहलोल के चुराए हैं उन्हें वापस रखा है, क्योंकि जब बहलोल अपने बाकी सिक्के लेकर आए तो उसे शक ना हो और वो अपने सारे सिक्के इस जगह दफन कर दे। इसके बाद मौका देखकर मैं सारी रकम निकाल लूँगा। वो गया और चोरी शुदा सिक्के वहाँ गाड़ दिए और वापस आ गया। बहलोल दाना कहीं शाम को वापस आए और उन्होंने मट्टी हटाकर अपनी रकम निकाली और वो वीराना छोड़कर चले गए और वो मोची बेचारा उनका इंतज़ार ही करता रह गया। बहलोल जब वहाँ से निकले तो कोई और ठिकाना तलाश करने लगे। एक शिकस्ता सा मकान उन्हें नज़र आया जो खाली पड़ा था। तमाम शहर जानता था कि वो वीरानों से मानूस हैं, इसलिए अमूमन कोई उनसे गिला नहीं करता था। उनकी बेसरो सामानी ही उनका असासा थी। उन्होंने एक शिकस्ता मकान का एक गोशा साफ किया और वहीं डेरा लगा लिया। अब वहाँ बसेरा किए हुए कुछ देर ही हुई थी कि टूटे हुए दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और उसने सलाम किया और बोला, वाह वाह, बहुत खूब, तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि बहलोल जैसा नामवर शख्स मेरा नया किराएदार है। बहलोल दाना सीधे होकर बैठ गए और बोले, मुझे भी इस आलीशान मकान के मालिक से मिलकर बड़ी खुशी हुई है। मालिक मकान ने कहा, उम्मीद है कि आप इस माह का किराया अदा कर देंगे। बहलोल ने टूटे फूटे मकान की शिकस्ता छत को देखकर कहा, जनाबे आली, आपने अपने आलीशान महल की हालत मुलायजा फरमाई है। ज़रा सी भी हवा चले तो दीवारें बोलने लगती हैं। मालिक मकान ने कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं। आप जैसा बुजुर्ग ये भी जानता होगा कि मकान तमाम मोजज़ाते आलम खुदा की हम्दो सना करते हैं और ये जो आवाज़ आप सुनते हैं ये भी इस मकान की तस्बीह करने की सदा है। बहलोल दाना फौरन उठ खड़े हुए और अपना असा संभाला
اور کہا جس مکان کے در و دیوار حمد و ثنا کرتے ہیں وہ تسبیح اور تحلیل کے بعد سجدہ بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کے اس مکان کے سجدہ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے گدڑی اٹھائی اور فوراً ہی باہر نکل گئے۔